students, in this video we are going to discuss about the center of mass. So what do you mean by center of mass? We can say as a cm. Alright, तो इसकी definitions क्या है? The center of mass of a body is the point where the entire mass of the body is supposed to be concentrated. Then it is called as a what? Which is called as a center of mass. चलो तो एक example हम इधर considerations करते हैं. Let suppose m1 and m2 जो है which are the masses of the two particles on which axis, on x axis पे हमें considerations करना है. चलो so as shown in figure over here, ये x axis है. From the origin, suppose ये कोई mass है, वो particle m1 considerations क्या है, and another one जो particle है which is having something mass m2. ठीक है, and all about the distance from the origin हमें considerations करना है. So from this origin the mass ये m1 है, उसका distance हमने x1 considerations किया हुआ है, and another from the origin m2 का m2 mass है, उसका distance हमने x2 considerations किया हुआ है. Okay, so we have to find out what. So the system cm of the system is point C. Center of mass we can say. So from we are considering over here at the point C. From the origin कितना distance है? Let we have to consider as a capital X. Okay, ये capital X कैसे find out कर सकते हैं? So capital X or we may say as a RCM, which is equal to what? हमें क्या considerations करना है? मास जो होगा डिनोमिनेटर में उसका क्या कर लेना है? एडिशन. दैट मीन्स यहाँ पे हमने दो पार्टिकल कंसीडरेशंस किया था विच इज हैविंग मास m1 एंड m2, वो डिनोमिनेटर में लिख देना है. ठीक है, एंड न्यूमरेटर में क्या करना है? मास जो होगा एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्टेंस कितना है? x1 है. दैट मीन्स m1 इंटू x1, m1 इंटू x1 करना है प्लस m2 इंटू x2 करना है. ठीक है, सो दिस इज फॉर द व्हाट. सपोज कोई हमारा m1 एंड m2 है which is having something center C. So x की वैल्यू कितनी आ गई? x और we may say the RCM की वैल्यू this one. चलो, now let suppose m1 is equal to m2 is equal to m. That means what? ये m1 and m2 का mass है, both having same magnitude, same value होगी, तब क्या हो जाएगा? So तब x और RCM that will be is equal to what? देखो इधर m1 की जगह पे क्या लिख देना है? m x1 as it is है प्लस m x2 होल डिवाइड बाई m प्लस m. सो यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई ट्वाइस m. सो ये mm कैंसिल आउट हो जाएगा. सो देयरफॉर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2. ऑलराइट, सो व्हेन m1 is equal to m2 is equal to m होगा, that time this value will be come. That means what? x1 plus x2 divided by 2. ठीक है, चलो नाउ सपोज यहाँ पे तो हमने दो पार्टिकल कंसीडरेशंस किया विच इज हैविंग समथिंग मास m1 एंड m2. चलो अभी हम n नंबर्स ऑफ पार्टिकल के लिए हमें इक्वेशंस लिखना होगा. सो m1 m2 डैश डैश डैश. सपोज mn मासेस है, ओके, एंड उसके डिस्टेंस की बात करें एंड डिस्टेंस सपोज from the origin x1, x2, dash 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 xn's की बात करनी है. So that time what we can write? So x or we can say as a RCM is equal to what? m1 x1 plus m2 x2 plus dash 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 plus mn for the n numbers of the particle. mass कितना है? mn है, and distance कितना हो जाएगा? Suppose xn है from the origin एंड होल डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 डैश 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 mn. ऑलराइट, चलो डिनोमिनेटर में ये जो है, जो हमारी पूरी सिस्टम है, ये बॉडी है, बॉडी का पूरा मास होगा. सो देयरफॉर जनरल टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ डिनोमिनेटर में हमें क्या लिख देना है? कैपिटल M. क्या? कैपिटल M लिख देना है. दैट मीन्स ये सिस्टम है, कोई बॉडी है, उसका टोटल मास कंसीडरेशंस करना है. एंड न्यूमरेटर में क्या जाएगा? I starting from the 1 to n. इधर क्या लिख देना है? m I into xi. तो ये हमारा हो जाएगा जनरल इक्वेशंस फॉर व्हाट? फॉर द n नंबर्स ऑफ द पार्टिकल हो गए सिस्टम में, बॉडी में. तो
उसका हमारा इक्वेशंस क्या आ जाएगा RCM, अदरवाइज वी कैन से द x कितना हो जाएगा दिस वन. ऑलराइट, चलो. सो नाउ लेट थ्री पार्टिकल्स नॉट लेइंग इन स्ट्रेट लाइन. क्या कि हमारे जो पार्टिकल अभी हमने क्या कंसिडरेशंस किया था विच इज ओनली ऑन एक्स एक्सिस पे कंसिडरेशंस किया था. ठीक है, उसका फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस कितना था, वन था x1, अनदर वन विच इज x2. ऐसा कंसिडरेशंस किया था. बट ओवर हियर व्हाट दे आर सेइंग दैट सपोज हमारा थ्री पार्टिकल है विच इज नॉट लेइंग इन स्ट्रेट लाइन पे नहीं है. तो सपोज हम एज्यूम कर लेते कि लेट x and y which are the positions of the three particle and उसकी positions हम considerations कर लेते हैं x1, y1. for the another one हम considerations करते हैं x2, y2 and for the third one we are considering what x3, y3 which are not laying on straight line. ठीक है, चलो. and the masses of these three particles, let consider that m1, another which is having m2 and the third one which is having m3. so उसके लिए हमारा इक्वेशंस क्या रह जाएगा वो हमें लिखना है. सो एज वी डिस्कस दैट डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, जो भी मास होगा उसका एडिशंस लिख देना है. दैट मींस व्हाट m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड व्हाट इज ओवर हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3. ऑलराइट, एंड दिस इज फॉर द x. ओके, चलो. नाउ रिगार्डिंग अबाउट द y की बात करें तो डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3. so this is for the x and this is for the y. alright, chalo. so now let we are considering that m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m. ये जो हमने पार्टिकल कंसिडरेशंस किया हुआ है जो मास है वो सेम है. दैट मींस हम कंसिडरेशंस कर लेते हैं. सो अवर इक्वेशंस में क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा m इनसाइड द ब्रैकेट क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड में क्या m प्लस m. दैट मींस व्हाट 3m हो जाएगा. सो ये mm कैंसिल आउट हो जाएगा. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 3. Similarly for this one, so y is equal to क्या डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 3m. alright, and होगा क्या अभी यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे m कॉमन निकला है सिमिलरली यहाँ पे से भी m कॉमन निकल जाएगा. so remaining is only what y1 plus y2 plus y3. so therefore m तो कैंसिल आउट हो जाएगा. therefore क्या remaining m1 plus sorry y1 plus y2 plus y3 the whole divided by 3. okay, so this is all about what when our mass which are the same m1 is equal to m2 is equal to m3 for the three particle mass हम same considerations करेंगे. that time our equations which is like this one. ठीक है, चलो. so in general हम क्या बता सकते हैं which is having n numbers of the particle. so capital X से define किया हुआ है यहाँ पे. this is our capital Y and this is our capital Z. चलो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कैपिटल M. इन ऑल इक्वेशंस डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है कैपिटल M ही लिख देना है. ठीक है, रिगार्डिंग अबाउट द न्यूमरेटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं x की बात कर रहे हैं. सो m इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा x इंटू आई. ठीक है, चलो. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा m इंटू आई इंटू y इंटू आई हो जाएगा. एंड सिमिलरली ओवर हियर समेशन ऑफ m i इंटू z i. ऑलराइट, एंड लिमिट क्या हो जाएगी स्टार्टिंग 1 to n. सिमिलरली ओवर हियर 1 to n and similarly over here 1 to n. okay, where capital M which is considered as a what capital M which is considered as a what हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो भी बॉडी होगी उसका टोटल मास हमें कंसिडरेशंस करना है. ठीक है, चलो. सो x y and z उसके जनरल टर्म में हम क्या लिख सकते हैं वी कैन से एज अ कंबाइंड इक्वेशंस कैसा लिख सकते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू अज्यूम व्हाट वेक्टर ri. क्या कंसिडरेशंस करना है वी हैव टू कंसीडर पोजीशंस वेक्टर. क्या position vector of ith particle. okay, and which is considered as a what xi plus yj plus zk and vector r which
which is considered as a what? Vector R, which is considered as a what? Position vector of center of mass. ऑलराइट, चलो तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के. सो हमारे इक्वेशंस जनरल टर्म्स में हम लिखे थे तो क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर दैट विल बी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में एज वी डिस्कस दैट क्या आ जाएगा? कैपिटल एम ही रहेगा. एंड ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो जाएगा? मास होगा कोई भी, ओके, एंड इधर क्या हो जाएगा? पोजीशंस वेक्टर क्या हो जाएगा? आर आई. ओके, सो दिस इज अवर मेन इक्वेशंस. कौन सा? ये तीनों इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा व्हिच इज लाइक दिस वन. क्या? वेक्टर आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई टू वेक्टर आर आई. एंड यस, यहाँ पे लिमिट क्या है? आई इज इक्वल टू 1 to n. ऑलराइट, एंड होल डिवाइड बाय m. m that means what? Total mass of the